प्यारे बच्चों, आज मैं आपको संधारित्र व परावैद्युत अंक चैप्टर से टॉपिक हमारा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। कहने का तात्पर्य यह है बेटा, एक ऐसा संधारित्र जिसके बीच में कोई डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस या परावैद्युत पदार्थ मतलब कुछ रखा हो, उस अवस्था में उस संधारित्र की धारिता कैसे हम ज्ञात करते हैं, इसके बारे में बताने जा रहे हैं बेटा। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ये हमारा एक संधारित्र है जिसकी प्लेटें x और y है बेटा। इनके बीच की दूरी d है और एक हमारा परावैद्युत पदार्थ है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है और इसकी मोटाई जो बेटा है वो t है, स्मॉल t है। इसका एक सिरा पृथ्वी से जुड़ा गया है, ग्राउंड किया गया है और बीच में जो स्पेस देख रहे हैं यहाँ वायु भरी बेटा। तो सबसे पहला काम ये बेटा कि अब हमको इतना सब ज्ञात हो गया है क्या है इसके बीच में। यदि प्लेटों के बीच वायु हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम बेटा E नॉट ले रहे हैं बेटा, तीव्रता को E नॉट, जहां पे वायु है तो आपको मालूम है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये जो बीच का पोर्शन ये देख रहे हैं, इस हिस्से में जहां पे वायु भरी है उस हिस्से का जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इतना होगा बेटा। परावैद्युत पट्टी पर वैद्युत क्षेत्र, ये पट्टी है, इस पर क्या होगा बेटा, हम इस पर मान लेते हैं, मान लीजिए ET मान लेते हैं इसका वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, ये Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। K हमने इसलिए लिया है बेटा क्योंकि इस परावैद्युत जो पदार्थ है इसका हमने वैल्यू K माना है बेटा, ठीक है। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल V हो तो आप जानते हैं V बराबर विभवांतर होता है वैद्युत क्षेत्र इनटू दूरी। तो वैद्युत क्षेत्र पहले हम देख रहे हैं, एयर की बात करते हैं, जहां पे एयर भरा है, एयर वाले हिस्से का वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हमने E नॉट माना है, ये हिस्सा जो है, तो इसकी भी दूरी क्या होगी बेटा, ये मोटाई T है और ये पूरी दूरी बेटा हमारी स्मॉल d है, तो जो शेष दूरी हमारी हुई d माइनस टी, तो इसका यहां d माइनस टी प्लस जो पट्टी हमने ली है, परावैद्युत वाली पट्टी ली है, इस पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानी है बेटा E इंटू टी इंटू जो उसकी मोटाई है, मोटाई हमारी कितनी बेटा, स्मॉल t है। यहां तक मेरे ख्याल में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, समझ में आ गया होगा बेटा, ओके। हाँ, तो B का बेटा हो गया E नॉट D माइनस टी प्लस ET इंटू टी, ये भी हमने निकाला था बेटा। अब हम इसमें सबके मान रखेंगे बेटा। E नॉट की वैल्यू हमको मालूम है बेटा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस टी प्लस ET की वैल्यू हमें मालूम बेटा Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A इंटू टी। तो ये बेटा हो जाएगा V बराबर हो जाएगा यहां पर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन हो जाएगा बेटा, तो यहां मिलेगा D माइनस टी प्लस T अपॉन कैपिटल K। ये हमारा विभव निकल आया बेटा। अब संधारित्र की धारिता की परिभाषा से तो आप जानते हैं बेटा Q बराबर होता है C अपान V। तो Q बराबर C अपान V
तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, C बराबर हो जाएगा Q बटे आपको मालूम है Q इज इक्वल टू बेटा होता है C इंटू वी, तो C बराबर हो जाएगा Q बटे V, और V का मान आपको मालूम है बेटा, तो यहां रखेंगे C बराबर हो जाएगा Q इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T अपॉन K। ये हो जाएगा बेटा, ये Q से Q कट जाएगा, तो ये बन जाएगा C बराबर हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। ये हमारा सूत्र निकल आया बेटा। इसके लिए जो धारिता होगी समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, यदि उसके बीच कोई परावर्तनांक है, तब उस अवस्था में बेटा इसका जो सूत्र होगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी। ओके बेटा, अब बेटा इसकी कुछ शर्तें हैं। ये हमारा संबंध निकल आया किसी समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, यदि इसके बीच परावर्तनांक की धारिता का सूत्र ये होगा बेटा। कुछ शर्तें की है बेटा, केसेस जो तुम्हारे हैं। पहला से एग्जांपल है, केस हमारा है बेटा कि जो हमारा प्लेट है इसके बीच जो हमारा परावर्तनांक भरा है वो ना होकर कोई मतलब कह सकते हैं ये पूरा परावर्तन पूरी पट्टी बैठी होती, पूरा फैला होता है। अर्थात कह सकते हैं यदि T का मान जो होगा प्लेटों की बीच दूरी के बराबर होता बेटा, अगर उसका चौड़ाई प्लेट की चौड़ाई के बीच जितनी गैप है उसके बराबर होता, उस अवस्था में इसकी धारिता क्या होती बेटा, तो C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T, मतलब T इतना हो जाएगा T अपॉन K। ये बेटा बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, ये कट जाएगा आप देख रहे हैं, और T अपॉन K हो जाएगा। तो मतलब ये हो जाएगा बेटा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T हो जाएगा। तो C का जो मान होगा बेटा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T। इस अवस्था में इसकी जो धारिता होगी वो इतनी होगी बेटा। ओके, इसी तरह से अगर दूसरा केस हम लेते हैं बेटा, यदि इसके बीच में वायु भर दी जाए, इन प्लेटों के बीच में क्या हो, वायु हो बेटा, तो K का मान हमारा क्या हो जाएगा 1 के बराबर होगा। तब धारिता कितनी होगी बेटा, तो C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। K का मतलब यहां हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। तो आप देखेंगे ऐसा कुछ हो जाएगा, ये बन जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T, ये आपको कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो आप देखें संधारित्र जो धारिता होगी वो कुछ इतनी होगी बेटा अपॉन D, एक ये सूत्र बन जाएगा बेटा। ओके, तीसरा केस ये बेटा है, अब हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इनके बीच जो परावर्तनांक पदार्थ है ये भरा गया है T मोटाई का, ये हमारा एक धातु का है। यदि परावैद्युत पदार्थ कोई धातु हो, तब हमें मालूम है जब कोई धातु होती है उसका परावर्तनांक जो होता है बेटा K का मान जो होता है अनंत होता है, तब K अनंत होगा बेटा। इसमें क्या हो जाएगा, तब C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K, मतलब इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये जो सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन इंफिनिटी भाग करने में 0 हो जाएगा, तो बचेगा D माइनस T। तो आपको एक सूत्र मिल जाएगा बेटा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। उस अवस्था में हमारा जो सूत्र होगा बेटा धारिता के लिए,
कुछ इतना होगा। मेरे ख्याल में इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। धन्यवाद।